बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलते कालम के साथ आमिर रज़ा खान। मैंने कल एक बात कही थी और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो सऊदी अरब उस पर इन्वेस्ट करेगा। कल का मेरा व्लॉग उठाएं, ज़रा पढ़ें उसको और सुने उसको। उसमें जो लिखा है, जो पढ़ा, जो मैंने बोला था उसी के मुताबिक मुआहिदा हो गया और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिकली एक ऐसा मुआहिदा किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ना इस वक्त बरतानिया का दौरा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को, ना तेल अवीव में नारे लगाने वाले नेतन्याहू को इस बात की उम्मीद थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हो जाएंगे। जी हाँ, वो दोनों एक हुए और एक ऐसा मुआहिदा हुआ जिसकी नज़ीर इससे पहले किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ नहीं मिलती है। एक पर हमला, दोनों पर हमला। और मैं ये बार बार आपसे बात कह रहा हूँ कि कतर में पाकिस्तान और तुर्की दो वाहिद मुल्क थे जो ये प्लान लेकर गए थे कि नेटो की तर्ज पर एक ऐसा जो है अदारा बना दिया जाए ताकि तमाम मुस्लिम दुनिया को महफूज किया जाए। और मुल्क दो ही हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर अपना पहचान, अपना नाम, अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी रखते हैं। एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के साथ रब्ता करना आसान था, तुर्की के साथ ज़रा मुश्किल है। अगर इसकी तारीखी बैकग्राउंड पे जाएं तो तुर्कों से ही ये स्टेट सऊदी अरब जो थी ये अलग हुई थी तुर्क हुक्मरानों से। इसलिए तुर्की के साथ हमेशा उनका एक ज़रा सा फासला रहा है। भाईचारा तो है लेकिन फासला भी है। जिन कहते नहीं शरीका है, शरीका सा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा मामला नहीं है। और ये मुआहिदा जो एक तारीख साज मुआहिदा है जिस पर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर पहुँचे तो उनका जिस तरह से वालहाना इस्तकबाल किया, तो मैं तो इस्तकबाल देख कर ही ये कह दिया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल से भी ज़्यादा बड़ा इस्तकबाल है और इसमें ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। और रात एक सोर्स ने यह खबर भी दी कि ये तो मुआहिदा होने वाला है और बड़ा मुआहिदा होने वाला है। ज़राए तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उस ज़राए के कहने के तकरीबन 2 या 2.5 घंटे के बाद ये खबर निकल कर आ गई कि एक मुआहिदा यमामा में, कसर यमामा में हो गया। कसर यमामा में ये मुआहिदा क्यों हुआ, इस पर मैं अलग से व्लॉग करूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यमामा की एक तारीख़ी हैसियत हमेशा रही है। और क्यों कसर यमामा का इंतखाब किया गया, ये बिल्कुल एक अलग व्लॉग है जिस पर करूँगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब कुछ आज के जो हैं करीबी तल्लुकात नहीं है, ये मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था। आज दोबारा बता देता हूँ कि 1967 में पहला सिक्योरिटी पैक्ट किया था सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ, जब वहाँ के जो वज़ीर दिफा थे शहज़ादा सुल्तान थे, वो प्रिंस थी, जैसे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, इसी तरह से शहज़ादा सुल्तान थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। और 1967 में पहला दिफाई पैक्ट जो था वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन हुआ था। ये बड़ी अहम बात थी कि 1965 की वार में हमने इंडिया को मारा था। आज मेरा हाल 18वां दिन है, सितंबर, अगर जी 6 सितंबर थी तो आज की तारीख देख लें, 17 रोज़ की वार थी, तो आज कितनावां दिन बनेगा। मेरा हाल आज के दिन ख़त्म हो गई थी वार, आज के दिन इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए थे। इतना मारा था कि उस वक्त भी अरब इसराइल की वार के बाद पूरी इस्लामी दुनिया को पाकिस्तान एक मसीहा के तौर पे नज़र आ रहा था। और सऊदी अरब ने पहल की और पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया था जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन फ़ौजी मामलात में एक दूसरे के साथ तावन होना था। इसके बाद 1979 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दफ़ाई मुआहिदा किया। आपको याद है 79 में क्या बड़ा हो रहा था उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, रशिया दाखिल था और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं उस वक्त अफ़गानिस्तान के हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर जमी थी, जो रजिस्ट कर रहा था कि रूसी रीछ जो है वो अफ़गानिस्तान के बाद चीड़ फाड़ के लिए कहीं पाकिस्तान में दाखिल ना हो जाए। रूस और भारत की जो है कहना चाहिए कि उस वक्त में गाड़ी छिनती थी, यानी बहुत पक्की दोस्ती थी उस वक्त। और उस वक्त भी सऊदी अरब आगे बढ़ा और उसने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहिदा किया जिसमें पाकिस्तान को कुछ इकनॉमिकली बहुत फ़ायदा हुआ था। फिर 1982 में रिक्वेस्ट की सऊदी गवर्नमेंट ने कि हरमैन की यानी मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए
पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते जो हैं वो भिजवाए जाएँ। उस वक्त आपको याद है कि बहुत सारे बागी जो थे वो इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हुक्मरान है किंग सऊद का या उनके ख़ानदान के लोग जो थे वो सर उठा रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ़ दूसरे ममालिक से भी लोग आए और उन्होंने वहाँ पर हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज को जो है बुलाया गया, उनके दस्ते को बुलाया गया। 2004 में फ़ौजी मशक़ें होती जी अलसमाम के नाम से ये मशक़ें जो थी इसमें ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफ़ाई सलाहियतों का जो है तबादला हुआ और दोनों तरफ के फ़ौजी जो थे उन्होंने इस मशक़ में हिस्सा लिया। ये तमाम एक बड़ा रेगिस्तान है जिसमें ये मशक़ों का इनेकाद किया गया था। मकसद इसका उस वक्त भी यही था और वो ये था हरमैन की हिफाजत करना। मैंने शुरू में जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है इसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं अमूमन सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि मुझे आज फ़ख्र है कि मैं उस पाकिस्तान का शहरी हूँ जिसको ज़िम्मेदारी एक मरतबा फिर सौंपी गई है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की। जी हाँ, उन दो शहरों की जिसमें हमारे जो हमारी जानो जिगर है, जो हमें अपने माँ बाप अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारे हैं, उन दो शहरों की हिफाजत जो है पाकिस्तान को मिली है। तो ये कोई छोटी बात नहीं। इस पर जितना शुक्र किया जाए अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान को आज दुनिया इस काबिल समझती है कि वो उसके साथ दफ़ाई मुआहदे करे। अच्छा चलें, बात चलती रहेगी। मैं अगली बात आपसे करूँ, 2005 में फिर एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है और इसमें छोटे पैमाने पर असला तरसील जो है की जाती है, यानी पाकिस्तान जो है कुछ बड़े असला चीज़ें ऐसी चीज़ें तो नहीं लेकिन जिस तरह से पिस्टल्स हैं, गन्स हैं, बुलेट्स हैं, बारूदी सुरंगें हैं, इस तरह की चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान से सऊदी अरब ने लेने का एग्रीमेंट किया। फिर एक 2016 में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। उस वक्त भी आपको याद है कि इज़राइल इसी तरह से पुरज़े निकाल रहा था और इसी ज़माने में 2016 के ज़माने में पहली मरतबा ग्रेटर इज़राइल की आवाज़ आई थी। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर क्या किया, पाकिस्तान ने राद के नाम पर एक फ़ौजी मशक़ों का इनेकाद किया गया और इसको नॉर्थ थंडर रादुल शमाल इन मशक़ों का नाम रखा गया और इन मशक़ों में दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियत का इजहार किया गया ताकि अमेरिका की शह पर सर उठाने वाले नाग को उसी वक्त कुचल दिया जाए जब वो अपना सर सऊदी अरब की तरफ मोड़े। अच्छा, इसके बाद 2019 में फिर जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन जो है ये एक माहिदा किया जाता है सऊदी अरब के बाद। 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद आसिम मनीर और सऊदी मामले दिफा की मुलाकात होती है और फ़ौजी मामलात चलते हैं। ये मुलाकात बड़ी अहम थी, ये 2024 में हुई थी। कल रात होने वाला मुआहिदा यमामा कसरे यमामा में होने वाला मुआहिदा इस मुलाकात का नतीजा है। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दिए रखें, उन्होंने भांप लिया था कि इसराइल जो है वो क्या करने जा रहा है और इसी से आगाह किया था सऊदी अरब को कि ख़तरात जो हैं मिडल ईस्ट पर मंडला रहे हैं और इसी के बाद ऐसा मामला चला कि दोनों का दिफा जो है उसको मुश्तरका कर दिया जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन का जो मुआहिदा हुआ था 2019 में, उसमें 2025 को दोबारा फरवरी 2025 को उसकी तजदीद की जाती है। जुलाई में बहरी तावन पर सऊदी अरब की बहरिया के सरबराह जो हैं पाकिस्तान का दौरा करते हैं और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये थी कि वो पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मशक़ें करना चाहते हैं। ये क्योंकि जुलाई में हुआ था, अभी ये मशक़ें हो नहीं सकी हैं, होंगी। और एक और बहरिया के हवाले से मेरे पास बड़ी ख़बर है, लेटर ऑन मैं उसकी ज़रा सी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पाकिस्तानी बहरिया ने एक और ऐसा हथियार ले लिया है जो दुश्मन की आँख में खटकता नहीं है, दुश्मन की आँख निकालने के लिए है। उसकी बात भी मैं करूँगा। बात कर लेते हैं मुश्तरका दिफा की, जिसका जो स्ट्रेटजिकली जो मुआहिदा किया है सऊदी अरब बाजी ले गया है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के प्रोग्राम को शुरू कर चुका है।
अमेरिकन थिंक टैंक, मैंने जोन्स की बात आपको बताई थी, जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान बहुत करीब है कि 10 से 12 हज़ार किलोमीटर की मार करने वाला ICBM जो है वो बना ले। हमें इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है, दो चीज़ों के लिए। एक ICBM बनाने के लिए जी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो माख 25 की यानी आवाज़ से 25 गुना रफ्तार पर सफ़र करेगा और किसी इंटरसेप्टर को खातर में नहीं लाएगा, एक इसकी, और दूसरी हमें JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की। दोनों पे अलग अलग व्लॉग जो हैं मैं एक आध रोज़ में ज़रूर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद करूँगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की सरमाया सऊदी अरब का, ये एक ऐसा कॉम्बो बन गया है जो इसराइल को और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मनों को नीस्तो नबूद कर देगा। बहुत जल्द आप सऊदी अरब की फ़िज़ा में JF-17 थंडर और J-10C पाकिस्तानी पायलट्स के साथ उड़ते हुए देखेंगे। अभी तो आपने जो जहाज़ देखे जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, वो पाकिस्तानी पायलट्स नहीं उड़ा रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब हक के काशगर, इकबाल कह गए और हमारे शहबाज और हाफिज़ आसम मुनीर ने उसको अमली जामा पहना दिया। एक हो गए सऊदी अरब और पाकिस्तान। जश्न है और जश्न मनाया जा रहा है वहाँ रियाज़ में भी, यहाँ इस्लामाबाद में भी इमारतों को सजा दिया गया है। ग्रीन झंडे जो हैं दोनों के ग्रीन है जी, उस पर कलमा तैयबा लिखा है, हमारे पर चांद तारा बना है। इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो सब्ज़ रंग से नहला दी गई हैं और वहाँ परचम लहरा रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के, और यही मंज़र रियाज़ में है। और सऊदी अरब की सबसे बुलंद इमारत के ऊपर भी वो तस्वीर जो देखने को हमारे दिल तरसा करते थे, जिसकी हम चाहते थे कि ये तस्वीरें चलें, पाकिस्तान और सऊदी अरब का झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ गले मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ये इस वक्त तस्वीरें जो है लगा दी गई हैं और दुश्मन को बता दिया गया है कि सऊदी अरब की तरफ भी मैली आंख से देखा तो उसका जवाब आपको पाकिस्तान से मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।